हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि कौन है जो आपको ईविल आई दे रहा है, किस तरह की ईविल आई दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि कौन दे रहा है आपको ईविल आई। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या है लिब्रा के लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है लिब्रा, अगर आपने किसी को हर्ट किया या आपके द्वारा कोई हर्ट होता है, ठीक है, तो वो लोग आपको कह लीजिए इवेलाई देते हैं। ठीक है, आपके गुड लुक्स के लिए भी आपको दे सकते हैं, आपके लुक्स के लिए दे सकते हैं। और आप जिस तरह से आप पैसे खर्च करते हो उस तरीके के लिए भी आपको ये कर सकते हैं। ठीक है, आपका सबका चहेता होना या बहुत जल्दी स्पॉटलाइट में आना, किसी तरह की आप स्पॉटलाइट जो घेर लेते हो, ठीक है, उससे भी कहीं न कहीं लोग जो हैं वो ईविल आई देते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। आपका सबका चहेती होना भी या आपका सब जगह होना, सबसे बातें करना, आपका कोई एनिमी ना होना भी लोगों को ईविल आई देता है। आपका कोई एनिमी ना होना, आपका सबसे बनना, ठीक है, ये भी देता है। तो ये जो आपका कार्ड है वो है टू ऑफ वैंड्स। ओके, मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया से भी ऐसे लोग हैं जो आपको ईविल आई देते हैं, जो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उससे मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ईविल आई आती है। एंड आई थिंक आपके हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं उसी वजह से कहीं न कहीं जब आपको नज़र लगती है। ठीक है? आप किसी पार्टी फंक्शन में गए वहाँ पर, या किसी तरह की फ़ोटो आपने अपलोड की, तो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा आपको ईविल आई लगती है। लेट्स सी, देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नाइट ऑफ कप्स। अगर आप जिनसे प्यार भी करते हो ना, मैं देख पा रही हूँ वो भी कहीं न कहीं आपसे इतना प्यार करते हैं, या मैं देख पा रही हूँ कि आपके लवर्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है? लोग आपको पसंद बहुत करते हैं। स्पेशली अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आपके मेल फॉलोअर्स बहुत होते हैं, मेल्स, चाहने वाले आपके। ठीक है? तो वो भी मैं देख पा रही हूँ, उनसे भी कहीं न कहीं आपको नज़र लग जाती है। ठीक है? जो कि मैंने पहले भी बोला, लुक्स में आप बहुत अच्छे होते हो। एंड आपके चाहने वाले, आपके नेचर से भी आपके चाहने वाले कुछ ज़्यादा होते हैं, पसंद करने वाले लोग कई होते हैं, तो उनसे भी आपको नज़र लगती है। ठीक है? आइए देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड! फीमेल्स, एक लाइन मुझे यहाँ पे आपके लिए आ रही है, यस, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। जो लोग कहते हैं ना, मैं लड़के कहते हैं ना मैं नहीं पिघलता, वो आपके सामने आके पिघल जाते हैं। ठीक है? ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पता है क्या? आपकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी है। ठीक है? मेन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी है। आपको पता है किससे कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक है? किसी के सामने क्या करना है। तो ये ना, ये आपका कम्युनिकेशन इतना बेस्ट होने की वजह से ही आप लोगों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल पाते हो। और शायद आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शायद आप सबसे ज़्यादा बेहतर होते हो, या अपने भाई-बहनों में भी आप सबसे ज़्यादा बेहतर होते हो, क्योंकि आप ना चीज़ों को बैलेंस करते हो, लोगों को रिश्तों में बैलेंस लेकर आते हो। ठीक, इसलिए आप सबसे चहेते होते हो और आपके दुश्मन बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम आपके दुश्मन होंगे, क्योंकि आप अपने दुश्मन से भी जाके दोस्ती कर लेते हो अपनी बातों से। आपको पता है सामने वालों को क्या चाहिए, सामने वालों को क्या बेचना है, वो बेच के आप उनके यहाँ भी, उनके दिलों में भी जगह बना लेते हो। और एक बात, मैं देख पा रही हूँ लोग दुश्मनी भी आपसे थोड़े कम लेते हैं। ठीक है? दुश्मनी भी आपसे बहुत कम लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं किंग ऑफ कप।
मैं आपके चाहने वाले बहुत देख रही हूँ। ठीक है, आपके चाहने वाले बहुत होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। यस, आप एक काइंड ऑफ फैमिली पर्सन हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से सँभालते हो, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी ये इविल आई है, बट एक तरीके से मैं कहूँगी लोग आपसे सीखते हैं कि कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से सँभाला जाता है। इन चीज़ों में आप लोगों के लाइफ़ में ट्रेंड मार्क करते हो कि अगर आपको रिश्ते सँभालने हैं तो लिब्रा से सीखो। वो कैसे अपने रिश्तों को बहुत सँभाल के रखते हैं, ठीक है? तो लोग सीखते हैं आपसे, कुछ ना कुछ तो सीख के जाते हैं, ठीक है? या इन चीज़ों को लेके शायद आपको एप्रिशिएशन भी मिलती हो, ठीक? तो ये इविल आई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ लोगों से सिखा देते हो। आइज़ ज़रूर आप पर होती है, बट येस आप सिखा देते हो। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जो कहीं न कहीं आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है, ठीक है? हम आपने ये बात तो सुनी होगी, हम चाहकर भी सबको खुश नहीं रख सकते, पर आप अपनी पूरी कोशिश करते हो। पर जहाँ आप कहीं चूक जाते हो, वहाँ सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये सबकी तो फ़िक्र करता है, ये इसको मेरा काम या मुझसे कोई लेना-देना नहीं होता या मेरे काम के लिए ये ऐसा करता है। ठीक है? तो जब आप सबका ध्यान रखने की कोशिश करते हो, ये फैक्ट है, आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करते हो। और जहाँ आप जिस जगह पे आप इस चीज़ से नाकाम हो जाते हो, वो जो पर्सन होता है, जिसका आप काम नहीं कर पाते या जिसको इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दे पाते, वो इंसान को कहीं न कहीं लगता है कि यार ये किस तरह का बंदा है या कैसा बंदा है। चाहे आपने पहले उसको क्यों ना दी हो प्रायोरिटी, पर जहाँ उसको आपने नहीं दी, वहाँ एक बात और मैं कहूँगी, मैं सेल्फ़िश नहीं कहूँगी पर कुछ जगह पे कहूँगी, कुछ जगह पे है। ठीक है? क्योंकि आप में इतना अच्छा हुनर है कि जब आपको काम पड़ता है तो आप अपनी कम्युनिकेशन से कैसे भी करके वो अपना काम तो निकलवा लेते हो सामने वाले से। लेकिन जब सामने वालों को पड़ी होती है तो आपका अपना अदर काम्स में लग जाते हो, दूसरे कामों में आपका ध्यान चला जाता है कि आप उस चीज़ को नहीं देख पाते। और जब कोई आपसे 1 बार, 2 बार वो चीज़ कहता है और आप नहीं करते हो, देन वो लोग तो ज़रूर आपको बोलते हैं। यस। वो लोग तो ज़रूर आपको बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप सबका तो कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप तो हर जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हो चीज़ों को। लेट्स सी हम देखेंगे और क्या है। मुझे यहाँ पे मेल्स स्पेशली जो आपको इविल आई जहाँ से भी आती है, किसी मेल पर्सन से ज़रूर आ रही है। किसी मेल पर्सन की नज़र तो आप पे ज़रूर है, ठीक है? ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में एंड हो सकता है कोई लव अफेयर काइंड ऑफ भी हो, ठीक है? लेट्स सी और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। आपके लिए हार्टिक एंड लॉस आ रहा है। सैक्रिफाइस करने में आप आगे हो, ठीक है? अगर अपनों की बारी आती तो आप उनके बारे में पहले सोचते हो, बाद में खुद को दोगे या बाद में खुद के लिए सोचोगे, ठीक? ये चीज़ें लोग नहीं देख पाते हैं या तो कह लो यही चीज़ों को लोग आपकी तरफ प्रभावित होते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है? होप, अथॉरिटी वो मैंने बोला ना आपकी आदत है आप हर जगह स्पॉटलाइट ग्रैब कर लेते हो, आपको अथॉरिटी पसंद है, आपको लीडरशिप पसंद है, ठीक है? आप ना चूँकि आपके अंदर इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर होती है या चीज़ों को आप बैलेंस कर पाते हो, रिलेशनशिप को इतना अच्छा बैलेंस कर पाते हो क्योंकि सब आपकी सुन रहे होते हैं। तो अगर कोई और वो काम नहीं कर पाएगा ना, आप कहोगे घर में भी अगर कोई काम नहीं कर सकता किसी चीज़ को लेके, जैसे कि किसी को कन्विंस करना है, आप लो जैसे मम्मी है, पापा को किसी चीज़ के लिए मना रही कि भाई ये काम हो जाए या मान जाए, आप कहोगे रुको बैठो मैं करती हूँ कन्विंस या मैं करता हूँ कन्विंस, ठीक है? अब आप अपनी बातों की जालों में ऐसा फँसाओगे कि मतलब सही में आपकी लोग सुन रहे हैं और आपकी चल रही है, ठीक है? तो अथॉरिटी पे रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक? और वो चीज़ें लोग देखते हैं कि यार इसके घर में तो इसकी चलती है या लोग इसकी ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है? औरों के यहाँ ये नहीं होता, पर आपके केस थोड़ा-सा अलग हो जाता है, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे और क्या है? आप लोगों के लिए होप हो। अगर कोई झगड़ा हुआ सुलझाने के लिए आपसे बेटर और कोई नहीं सुलझा सकता। किसी पर्सन को कन्विंस करना है, आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। कोई काम निकलवाना है सामने वाले पर्सन से, आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिलती है, ठीक है? जो आप कर लेते हो वो सब नहीं कर सकते यहाँ पे। कम्युनिटी, येस, फैमिली, हाँ, या रिलेशनशिप्स एंड द इम्प्रिज़नमेंट। ओके, ओके। घर में भी हो सकता है आप सबसे लाडले रहते हो।
ठीक है? तो बाकी सिबलिंग्स का भी ये होता है कि यार इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप के मामले में भी आप कह लो कि आपके चाहने वाले बहुत होते हैं। आपके रिश्तों को भी यहाँ पे नज़र लग जाती है, ठीक है? कि इसका पार्टनर ऐसा है, उसका पार्टनर वैसा है, ठीक? और कभी-कभी आप अपने ही बिछाए जाल में फँस जाते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब दोनों जगह सुलह करवाते हो या कुछ चीज़ें होती हैं, कभी-कभी आप अपने ही देखो आपका दिमाग तो बहुत तेज़ है, ठीक है? और आपका कम्युनिकेशन भी उतना तेज़ है। तो जब आप अपना काम निकलवाते हो या करवाते हो या किसी की बहुत तारीफ़ करके उसको झाड़ पे चढ़ाते हो, ठीक है? तो कभी-कभी उस चीज़ों में आप भी फँस जाते हो, राइट? तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपका काम खराब होता है यार कि फँस गए, लो, ठीक? तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप में इविल आई कम मैं कहूँगी कि अ, इविल आई तो नहीं कहूँगी, आपकी बात करने का तरीका, लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस और अपना काम निकलवाने का तरीका, ये एक हुनर है, इसे हुनर कहा जाता है, ठीक है? और आपका ब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना, आपको इविल आई कम या तो इसलिए कह लो इविल आई इसलिए लगती है क्योंकि आप थोड़े डिफरेंट हो। ये सब नहीं कर पाती, ये सच में एक कला है। ये सब नहीं कर पाते रिश्तों में बैलेंस करना, सबके दिलों में जगह बनाना, अपने दुश्मन से भी दोस्ती करके चले आना, ये सब इतना आसान थोड़ी है भाई। ठीक है? अपने दुश्मन से भी दोस्ती आप किसी के लिए बुरे होते ही नहीं हो। सब जगह से अगर कहोगे तो आपकी तारीफ़ सुनने को मिलती है। ये एक कारण हो सकता है कि आपको इविल आई लगती है। ठीक है? ओके। और लेट्स सी और भी चीज़ें हम देख लेंगे। हाँ, आस-पड़ोस वाले भी आपको इविल आई लगाते हैं? जी, वो लोग जिनको दूसरों के घरों में झाँकने की आदत होती है वो। बाकी मुझे दिख रहा है कि सोशल मीडिया से भी लगती है और मेल पर्सन यहाँ कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट है जो ओके, किंग ऑफ कप्स यस। कोई तो लव में है यहाँ पर। हाँ, कोई जो जो आपसे प्यार करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं या उनसे आपको ज़्यादा नज़र लगती है। स्पेशली मेल्स यस, आप बहुत अट्रैक्टिव हो और मेल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूँ आपको इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है क्योंकि आप बहुत लविंग, केयरिंग एंड इमोशंस को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हो। आप सबको वैल्यू देते हो, सबको इम्पोर्टेंस देते हो। तो ये वजह भी है मेल्स अगर आप देख रहे हो तो लोग आपको पसंद करते हैं। टावर रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ होते हैं। रिलेशनशिप मैं सिर्फ़ कहूँगी ये सिर्फ़ लव रिलेशनशिप नहीं है, सबके साथ है। तब ये तब होते हैं या तो आपका रिश्ता एकदम से उस इंसान से टूट जाएगा या तो नहीं बनेगा। मैंने कहा ना आप सबके साथ रिश्ते बना के चलते हो, मुश्किल से आपके कोई एनिमीज़ होंगे। पर जो एनिमीज़ होते हैं उनके साथ एकदम से आपका टूट जाता है। नहीं तो आप ऐसा नहीं कि आप उनके साथ सर्वाइव करोगे, नहीं। या तो आप एकदम से तोड़ देते हो, कुछ भी नहीं रखते हो, एकदम ही दूर रखोगे, ठीक है? नहीं तो फिर एकदम बना के चलोगे, ठीक है? या तो एकदम वाला हो जाता है कि कुछ भी ना शक्ल भी नहीं देखेंगे भैया उसकी। ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं तो ऐसा रहता है कि आप मेंटेन करके चलते हो, बैलेंस करके चलते हो, आपका तो काम ही है बैलेंस करके चलना। आइए देखते हैं यहाँ पर, रिश्तों की वैल्यू आप बहुत अच्छे से करते हो। द फूल आपकी न्यू बिगिनिंग्स को नज़र बहुत लगती है, तो थोड़ा-सा चूँकि देखो, जो अच्छी चीज़ आपकी लाइफ़ में होने वाली है, वो तो चलो होने वाली है, लेकिन आप ढिंढोरा पीट के सबको बता देते हो ना, हाँ, ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो होने से पहले बहुत सारी मुश्किलें आने लगती है, ठीक है? आपकी कोई न्यू बिगिनिंग है और लोगों को पता चल गया देखो आपके जान-पहचान वाले बहुत होते हैं, ठीक है? आपके रिश्तेदारों में आप सबसे बहुत बना के चलते हो। इतने चहेते होते हो कि सबको पता होता है कि आपकी लाइफ़ में आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, लाइफ़ में अब क्या होने वाला है, ठीक है? ये भी एक रीज़न है कि वो होने से पहले या उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्यों आती है? क्योंकि आपकी बिगिनिंग्स के बारे में लोगों को पता होता है। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आपको लाइफ़ में मिलती है, तो उसके बारे में लोगों को पता होता है, जो कि आप सबके चहेते मामा-मामी, चाचा-चाची, दादा-दादी, नाना-नानी सबको मतलब पता आपका ऐसा है कि सबके साथ बात होती है, सबके साथ रिश्ते अच्छे सबको बता देते हो। अब जहाँ जितना फैलता है चलो मान लिया कि आपने अपने परिवार वालों को बताई है, परिवार वाला भी तो किसी को बताते हैं अपने परिवार वालों को और भी तो होंगे उनके, ठीक है? जैसे मामी जिस घर से आई हूँ, चाची जिस घर से आई हूँ, ठीक है? तो जैसे-जैसे बात जिस तरह से फैलती है, तो उस तरीके से आपकी चीज़ों को नज़र लगती है यहाँ पे, स्पेशली मुझे न्यू चीज़ें दिखाई दे रही। इसी चक्कर में कभी-कभी शायद आप अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके हाथ से निकल जाती है।
मैंने देखा है। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी कभी-कभी आपके हाथ से निकल जाती है और उसका रीज़न यही है क्योंकि आप रिश्तों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हो, अगर उसको सही नहीं लग रहा ठीक है, मैं नहीं लूँगी या मैं नहीं करूँगी। क्योंकि आपके लिए दूसरों के ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं एक्सपेक्ट टू आपके ओपिनियन से, ठीक है? आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, कुछ अच्छी चीज़ें भी अपने लाइफ़ में सैक्रिफ़ाइस कर देते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।